ये किताब हमें लगभग 4000 साल पहले की बेबीलोन नगरी में ले जाती है, जो उस समय दुनिया का सबसे अमीर शहर था। इस किताब में पैसे कमाने, बचाने और बढ़ाने के ऐसे नियम बताए गए हैं जो आज भी उतने ही सटीक हैं। कहानी के केंद्र में है आर्काड, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। भाग 1, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी आर्काड की कहानी। बेबीलोन में 2 दोस्त रहते थे, बंसीर, रथ बनाने वाला, और कोब्बी, संगीतकार। वे दोनों मेहनती थे, लेकिन हमेशा गरीब रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पा रहे। उन्हें पता चला कि उनके शहर में आर्काड नाम का व्यक्ति सबसे अमीर है। वे उसके पास गए और उससे अमीर बनने का रहस्य पूछा। भाग 2, अमीरी का पहला नियम, अपनी कमाई का हिस्सा बचाओ। आर्काड ने सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम बताया, जो कमाते हो उसका कम से कम 10% अपने लिए बचाओ। उन्होंने कहा, लोग पूरी कमाई खर्च कर देते हैं, इसलिए पैसा कभी जमा ही नहीं हो पाता। सीख, अगर तुम 10,000 रुपये कमाते हो, कम से कम 1,000 रुपये पहले अलग करो। खर्च बाद में करो, बचत पहले। भाग 3, खर्च पर नियंत्रण, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आर्काड ने बताया कि हर खर्च जरूरी नहीं होता। लोग अपनी जरूरत और इच्छा में फर्क नहीं समझते। उन्होंने कहा, जरूरत जो जीवन के लिए जरूरी है, इच्छा जो अच्छा लगता है लेकिन जरूरी नहीं। सीख, अगर खर्च पर कंट्रोल नहीं किया तो चाहे कितनी भी कमाई हो, पैसा खत्म हो जाएगा। भाग 4, अपने पैसों को काम पर लगाओ, मेक योर मनी वर्क। आर्काड ने कहा, जो पैसा सिर्फ पड़ा रहता है वह मर जाता है। पैसे को ऐसे कामों में लगाओ जहां वह सुरक्षित रहे, धीरे धीरे बढ़ता जाए। उन्होंने समझाया, पैसा तुम्हारा गुलाम होना चाहिए, तुम पैसे के गुलाम मत बनो। सीख, बचत प्लस सही निवेश, धन वृद्धि। भाग 5, धन की रक्षा करो, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। आर्काड ने चेतावनी दी, गलत सलाह से पैसा जल्दी डूबता है। उन्होंने कहा, हर कोई निवेश की सलाह देगा, लेकिन हर सलाह सही नहीं होती। निवेश करने से पहले जानकार से सलाह लो, लालच में मत आओ। सीख, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। भाग 6, अपना घर खुद का बनाओ। किताब में बताया गया है कि किराए में जीवन भर पैसा चला जाता है, खुद का घर सुरक्षा देता है। सीख, जब संभव हो अपना घर बनाओ, इससे आर्थिक स्थिरता आती है। भाग 7, भविष्य के लिए तैयारी, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। आर्काड ने कहा, आज की कमाई सिर्फ आज के लिए नहीं होनी चाहिए, हर इंसान को सोचना चाहिए। बुढ़ापे का समय, परिवार की सुरक्षा, मुश्किल दिनों की तैयारी। सीख, जो व्यक्ति भविष्य के लिए नहीं सोचता वह आगे चलकर दूसरों पर निर्भर हो जाता है। भाग 8, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। किताब सिखाती है कि सिर्फ बचत से अमीरी नहीं आती, अपनी काबिलियत बढ़ानी होती है। सीख, नई स्किल सीखो, ज्ञान बढ़ाओ, खुद को बेहतर बनाओ। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमा पाओगे। भाग 9, भाग्य नहीं, नियम अमीर बनाते हैं। आर्काड ने साफ कहा, अमीर लोग भाग्यशाली नहीं होते, वे नियमों का पालन करते हैं। धन के नियम, बचत, खर्च नियंत्रण, निवेश, सुरक्षा, ज्ञान। सीख, अमीरी कोई जादू नहीं, यह अनुशासन, डिसिप्लिन। किताब का अंतिम सार, फाइनल समरी। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें यह सिखाती है कि अमीरी कमाई से नहीं, आदतों से आती है। पैसा तभी बढ़ता है जब बचत हो, समझदारी से निवेश हो, धैर्य रखा जाए। ये किताब हमें लगभग 4000 साल पहले की बेबीलोन नगरी में ले जाती है, जो उस समय दुनिया का सबसे अमीर शहर था। इस किताब में पैसे कमाने, बचाने और बढ़ाने के ऐसे नियम बताए गए हैं जो आज भी उतने ही सटीक हैं।
कहानी के केंद्र में है आर्काड, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। भाग 1, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी आर्काड की कहानी। बेबीलोन में 2 दोस्त रहते थे, बंसीर, रथ बनाने वाला, और कोब्बी, संगीतकार। वे दोनों मेहनती थे, लेकिन हमेशा गरीब रहते थे। एक दिन उन्होंने सोचा, हम इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी अमीर क्यों नहीं बन पा रहे। उन्हें पता चला कि उनके शहर में आर्काड नाम का व्यक्ति सबसे अमीर है। वे उसके पास गए और उससे अमीर बनने का रहस्य पूछा। भाग 2, अमीरी का पहला नियम, अपनी कमाई का हिस्सा बचाओ। आर्काड ने सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम बताया, जो कमाते हो उसका कम से कम 10% अपने लिए बचाओ। उन्होंने कहा, लोग पूरी कमाई खर्च कर देते हैं, इसलिए पैसा कभी जमा ही नहीं हो पाता। सीख, अगर तुम 10,000 रुपये कमाते हो, कम से कम 1,000 रुपये पहले अलग करो। खर्च बाद में करो, बचत पहले। भाग 3, खर्च पर नियंत्रण, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। आर्काड ने बताया कि हर खर्च जरूरी नहीं होता। लोग अपनी जरूरत और इच्छा में फर्क नहीं समझते। उन्होंने कहा, जरूरत जो जीवन के लिए जरूरी है, इच्छा जो अच्छा लगता है लेकिन जरूरी नहीं। सीख, अगर खर्च पर कंट्रोल नहीं किया तो चाहे कितनी भी कमाई हो, पैसा खत्म हो जाएगा। भाग 4, अपने पैसों को काम पर लगाओ, मेक योर मनी वर्क। आर्काड ने कहा, जो पैसा सिर्फ पड़ा रहता है वह मर जाता है। पैसे को ऐसे कामों में लगाओ जहां वह सुरक्षित रहे, धीरे धीरे बढ़ता जाए। उन्होंने समझाया, पैसा तुम्हारा गुलाम होना चाहिए, तुम पैसे के गुलाम मत बनो। सीख, बचत प्लस सही निवेश धन वृद्धि। भाग 5, धन की रक्षा करो, प्रोटेक्ट योर वेल्थ। आर्काड ने चेतावनी दी, गलत सलाह से पैसा जल्दी डूबता है। उन्होंने कहा, हर कोई निवेश की सलाह देगा, लेकिन हर सलाह सही नहीं होती। निवेश करने से पहले जानकार से सलाह लो, लालच में मत आओ। सीख, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसे को सुरक्षित रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। भाग 6, अपना घर खुद का बनाओ। किताब में बताया गया है कि किराए में जीवन भर पैसा चला जाता है, खुद का घर सुरक्षा देता है। सीख, जब संभव हो अपना घर बनाओ, इससे आर्थिक स्थिरता आती है। भाग 7, भविष्य के लिए तैयारी, प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। आर्काड ने कहा, आज की कमाई सिर्फ आज के लिए नहीं होनी चाहिए। हर इंसान को सोचना चाहिए, बुढ़ापे का समय, परिवार की सुरक्षा, मुश्किल दिनों की तैयारी। सीख, जो व्यक्ति भविष्य के लिए नहीं सोचता वह आगे चलकर दूसरों पर निर्भर हो जाता है। भाग 8, अपनी कमाई की क्षमता बढ़ाओ। किताब सिखाती है कि सिर्फ बचत से अमीरी नहीं आती, अपनी काबिलियत बढ़ानी होती है। सीख, नई स्किल सीखो, ज्ञान बढ़ाओ, खुद को बेहतर बनाओ। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमा पाओगे। भाग 9, भाग्य नहीं, नियम अमीर बनाते हैं। आर्काड ने साफ कहा, अमीर लोग भाग्यशाली नहीं होते, वे नियमों का पालन करते हैं। धन के नियम, बचत, खर्च नियंत्रण, निवेश, सुरक्षा, ज्ञान। सीख, अमीरी कोई जादू नहीं, यह अनुशासन, डिसिप्लिन। किताब का अंतिम सार, फाइनल समरी। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें यह सिखाती है कि अमीरी कमाई से नहीं, आदतों से आती है। पैसा तभी बढ़ता है जब बचत हो, समझदारी से निवेश हो, धैर्य रखा जाए,